अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न, जल, फल, फूल, साग सब्जी, औषधि, वनस्पतियों से लेकर समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान किया और उसके साथ साथ हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया, उस परमपिता परमात्मा को हम कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो वेद ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उस वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे और उसके अंदर हम देख रहे थे कि जो हमें यज्ञ करने के लिए आदेश दिया है, यज्ञ करने के लिए हमें कहा गया है, तो उसकी क्या महिमा है, उसको करने से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं और कैसे कैसे कार्य करता है हमारे जीवन में, इस जगत में कैसे हमें लाभ प्रदान करता है, उन कई विषयों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें विशेष रूप से पिछले भाग में हमने देखा था कि यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ के अंदर जिन पदार्थों की हम आहुति देते हैं, घृत, जड़ी बूटियाँ, समिधा आदि की, अंगम नयति अग्नि, अग्नि अपने जैसा बना लेती है और अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, वह सबको अपने जैसा बना लेती हैं, अर्थात जो अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर बना लेती हैं। और जब उनके संपर्क में कोई पदार्थ आते हैं तो वो भी इतना सूक्ष्म होता है और जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है अर्थात नैनो होता है उतना ही ज़्यादा वो शक्तिशाली, ऊर्जावान और परिणाम देने वाला हो जाता है। तो उसको लेकर के हमने कुछ चर्चा की थी, कुछ बात की थी और उसमें मैं बता रहा था कि यज्ञ में जो हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं वह घृत कई गुना बढ़ जाता है, अर्थात हर कोई पदार्थ कई गुना बढ़ता है, लेकिन उसमें विशेष रूप से जो घृत की मैंने बात कही थी कि हम 1 ग्राम, जो वर्तमान साइंस मानती हैं कि हम 1 ग्राम घृत को डालते हैं तो वो 1884 गुना बढ़ जाता है और 1884 गुना गैस फॉर्म को धारण करता है। और वह जो 1884 गुना गैस फॉर्म को धारण किया हुआ वह जो गैस है वो जब चारों ओर के वायुमंडल में फैलती हैं तो वह वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधमय होता है, आरोग्यदायक होता है और जीवनीय शक्ति का उस वायुमंडल में संचार हो जाता है। और जब हम उस वायुमंडल में रहते हैं, उस वायुमंडल में हम श्वास लेते हैं तो हमारा तन भी विशेष रूप से शुद्ध, पवित्र और निरोगी होता है और हमारे जीवन में भी उन्नति की ओर हमें आगे ले चलता है। और मैं बता रहा था कि जो हम गैस का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, अर्थात रूम स्प्रे से लेकर के अलग अलग स्प्रे का प्रयोग लेते हैं, तो उसका जब हम छिड़काव करते हैं तो उसमें कुछ जहरीली गैसें भी होती हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती हैं या वायुमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ हवन करते हैं उसके माध्यम से निकलने वाली गैस हमारे लिए भी बेनिफिशियल होती है और पर्यावरण के लिए भी जीवनीय शक्ति का कार्य करती हैं। इसलिए यज्ञ एक अनमोल विधा है, श्रेष्ठतम विधा है। आइए हम इस यज्ञ की महिमा को जान रहे थे, इसको और गहनता से हम जानने का प्रयास करते हैं कि यज्ञ की जो पद्धति है, टेक्नोलॉजी है, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से हमें लाभ प्रदान करती हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे कोई भी पदार्थ हम अग्नि में डालते हैं तो अति सूक्ष्म हो जाता है और उसकी प्रसुप्त जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो उस कारण से उसका जो प्रभाव है, छोटे सी थोड़ी मात्रा में दी हुई जो आहुति वो कई गुना हो जाती है और कई सारे लाभ देने वाली हो जाती है। उसी प्रकार से वह जो लाभ देती है वो कई रूपों से, कई प्रकार से हमें लाभ देती है। उसका सबसे पहला यदि हम लाभ देखें तो वह लाभ है हमारी प्राणवायु को शुद्ध करने का, हमारी प्राणवायु को पवित्र करने का, हमारी प्राणवायु में जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को जीने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस शक्ति को, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं। और धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो 3 रूपों में पाए जाते हैं और इन्हीं तीनों रूपों में हम आहार अपना लेते हैं। उसमें जैसे ठोस रूप में हम आहार लेते हैं भोजन, चावल, रोटी आदि जो पदार्थों का हम सेवन करते हैं वह हमारा पहला आहार है, जो हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, उसमें वह ठोस रूप आहार है। इसी प्रकार दूसरा जो हम आहार लेते हैं वह द्रव रूप में आहार लेते हैं, पानी, जूस, दूध, घी आदि से लेकर के जो द्रव पदार्थों का हम सेवन करते हैं उससे दूसरी हम एनर्जी को लेते हैं। और तीसरा पदार्थ कोई है तो वह है वायु, गैस फॉर्म में हम वायु को लेते हैं जिसको हम 24 घंटे लेते हैं। अर्थात
हम देखें तो ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, और इन तीनों रूपों में हम सबसे अधिक कोई आहार लेते हैं उसको यदि हम देखें तो हम दिन में 2 से 3 बार हम भोजन लेते होंगे, 5 से 10 बार हम पानी पीते होंगे। लेकिन हम वायु को देखें तो 24 घंटा 365 दिन खाते पीते उठते बैठते बोलते सोते तक भी हम इस वायु रूप आहार को निरंतरता के साथ हम इसको ले रहे हैं। अर्थात जो 3 रूपों में हम आहार ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हम कोई आहार ले रहे हैं तो वह आहार है हमारा वायु रूप आहार। इसी प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट आहार हम देखें तो इम्पोर्टेंट आहार में भी वायु आता है। क्यों? क्योंकि हम यदि भोजन छोड़ देते हैं तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, पानी छोड़ दे, द्रव पदार्थ छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम वायु को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अर्थात सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट कोई हमारा आहार है तो वह आहार है वायु, और उस वायु को शुद्ध करना, उस वायु को पवित्र करना, उस वायु के रोगाणु दोषाणुओं को दूर करना, उस वायु में जीवनीय शक्ति का संचार करना, उस वायु को मेडिसिनल बनाना अर्थात औषधीय द्रव्यों से युक्त करना, उस वायु के अंदर सात्विकता का संचार करने का कार्य किसी के माध्यम से होता है तो वह यज्ञ के माध्यम से होता है, हवन के माध्यम से होता है, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इसलिए हम हवन करते हैं। और जो हम आहार ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आरोग्य का भी जो आधार होता है, हमें एक ट्रीटमेंट चिकित्सा पद्धति के रूप में भी देखें तो आरोग्य का भी जो आधार होता है वो हमारा आहार होता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि हम जिन आहारों का प्रयोग लेते हैं वह आहार हमारा शुद्ध तो हो, लेकिन उसके साथ साथ शुद्धता के साथ साथ उस आहार के अंदर जीवनीय शक्ति हो, उस आहार के अंदर विशेष रूप से ऊर्जा देने की क्षमता हो। हम जिन आहारों को ले रहे हैं उन आहारों में यदि हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो शुद्धता आदि तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद एक विशेष स्थिति को हमको दर्शाता है। वात पित्त और कफ का सिद्धांत, त्रिदोषात्मक यह हमारा शरीर होता है। ये तीनों दोष वात पित्त और कफ दूषणात् दोष जिसके विकृत होने पर हमारा शरीर दूषित हो जाता है अर्थात रोगग्रस्त होता है, पीड़ा कष्ट आता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है? वात पित्त और कफ तीनों दोषों को सम अवस्था में रखना होता है। तीनों दोष जब तक सम है तब तक हमें स्वास्थ्य मिलेगा, और जब वो असंतुलित हो गया तो उससे हमारा आरोग्य बिगड़ेगा और हम अलग अलग रोगों से युक्त हो जाएंगे। तो उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जिन आहार को हम ले रहे हैं उन आहार में उन्होंने 6 रसों के आधार पे वात पित्त और कफ को कंट्रोल करने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए एक विधा, एक पद्धति, एक सरल नुस्खा बताया। जैसे मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कषाय, पूरी धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों में ये 6 रस होते हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इससे अतिरिक्त और कोई रस नहीं होता है। जब यदि चखेंगे तो इन 6 रसों के अंतर्गत हमें मिलेगा। उसमें मधुर कोई पदार्थ में 1 रस होता है, कोई में 2 होते हैं, किसी में 3 और बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आंवला होता है उसको रसायन के रूप में देखा गया है तो उसमें 5 रस होते हैं। लहसुन देखा गया उसमें 5 रस, हरी तकी देखा गया उसमें 5 रस होते हैं, 5 रस 6 रस जो भी। मानी सबसे अधिक रस जिसमें पाया जाता है वो लहसुन है, आंवला है, हरी तकी आदि है, हरड़ जिसको बोलते हैं। तो ये 2-3 ऐसे पदार्थ हैं जिसमें 4, 5 या 6 रस भी एक साथ मिल सकते हैं या मिल जाते हैं। अन्य पदार्थ में 1, 2, 3 ऐसे हमें अलग अलग पदार्थों में अलग अलग रूपों में मिलेंगे। अब ये जो 6 रस होते हैं उन 6 रसों के आधार पे अर्थात पूरी धरती पर जितने भी पदार्थ है वो 6 रसों में सिमट गए। अब इन 6 रसों के आधार पे हम वात कारक है, पित्त कारक है या कफ कारक है, वात सामक है, पित्त सामक है या कफ सामक है, या इसका हमें ज्ञान होता है। जैसे मधुर अम्ल और लवण रस वाले जो भी पदार्थ होंगे वो हमारे शरीर में कफ बढ़ाएंगे। कटु तिक्त और कषाय रस वाले जो भी पदार्थ होंगे वो हमारे शरीर में वात को बढ़ाएंगे। इस प्रकार से डिवाइजन किया गया, एक बताया गया, एक साइंटिफिक रूप से एक सही तरीके से पदार्थों को, क्योंकि धरती पर हम यदि खाने के ऊपर हम जाए तो कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ है उसका हम डिफाइन नहीं कर सकते या हमें उसको याद भी नहीं रख सकते। तो उसके लिए कितना हमारे ऋषियों ने सरलतम सहजतम एक नुस्खा बता दिया कि जितने भी पदार्थ है 6 रस मिलेंगे, कटु तिक्त कषाय मधुर अम्ल लवण,
और इन 6 रसों के आधार पे यदि हमें मधु अम्ल लवण है तो कफकारक, कटु तिक्त कषाय है तो वो वातकारक है, और कटु तिक्त और लवण रस वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो पित्तकारक होते हैं। तो इस प्रकार से एक हमने सहज सरल रूप से हमें बता दिया, और इसके आधार पे हम इन पदार्थों का सेवन करें, हमारे शरीर में वात बढ़ गए तो कटु तिक्त और कषाय पदार्थ रस वाले जो भी पदार्थ है उसको छोड़ दो, और मधु अम्ल लवण रस वाले पदार्थों को लीजिए, आपके शरीर में वात पित्त कफ संतुलित हो जाएंगे। इस प्रकार से देख करके आहार लेने के लिए कहा। जैसे स्थूल आहार को हम ले रहे हैं, वैसे ही हमारे आयुर्वेद ग्रंथ से लेकर के वेदों तक में जो वायु रूप आहार है उसके लिए भी यही दर्शन दिया है हमें। इसीलिए हमारे वेदों में और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे कहा गया कि यजमान ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करें। जब हम ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करेंगे तो हमें जो हमारा मुख्य आहार, जैसे मैंने कहा कि हमारा भोजन है वो हम दिन भर में 2 से 3 बार करते हैं, लेकिन वायु हम 24 घंटे ले रहे हैं, सोते बैठते उठते खाते पीते, अर्थात अंतिम में हम सो जाते हैं और अवचेतन अवस्था में होते, उस समय भी हमारी श्वास चल रही होती, उस आहार को हम ले रहे होते। अर्थात सबसे ज्यादा हमारा कोई आहार है तो वायु रूप आहार है। अब इस वायु रूप आहार को संतुलित करने के लिए हम कैसे करेंगे? जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जैसे वर्षा ऋतु है तो उस समय वायुमंडल के अंदर ही वात दोष बढ़ जाता है, ग्रीष्म ऋतु है तो वायुमंडल के अंदर ही पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से ग्रीष्म में पित्त, वर्षा में वात और शीत ऋतु में कफ दोष बढ़ा रहता है। अब उस वायुमंडल के अंदर हम 24 घंटा रहते हैं और उस वायुमंडल को 24 घंटा ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक वह आहार गया, तो हमारे शरीर में उस वायुमंडल के आधार पे हमारे शरीर में भी वात पित्त या कफ बढ़ जाते हैं और वो फिर प्रकोपित होते हैं और उस प्रकार से हमें दर्द कष्ट बाधा पीड़ा या रोग प्रदान करते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस आहार को हमें संतुलित करना पड़ेगा। जैसे हमने भोजन रूप आहार को, ठोस आहार को हमने संतुलित किया, ऐसे ही ये गैस रूप आहार जो हमारा वायुमंडल है उसको भी हम 24 घंटे ले रहे, तो उसको भी हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसको संतुलित और शुद्ध और सही करने के लिए, तीनों दोषों को समन्वित करने के लिए ऋतुओं के आधार पे, ऋतुओं के अनुसार हमें यज्ञ करने के लिए कहा गया। तो जब हम ऋतुओं के आधार पे हम यज्ञ करते हैं, तो ऋतुओं के आधार पे जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें विशेष उन प्रकार के द्रव्यों का, जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो उस समय पित्त दोष बढ़ा हुआ है वायुमंडल में, तो उस समय चंदन आदि से लेकर के जो शीतल पदार्थ हैं, जो पित्त निवारक पदार्थ हैं, उनकी हम आहुति देंगे। वर्षा ऋतु है जिस समय वात प्रकोपित होता है तो उस समय वात दोष नाशक या वात दोष शामक जो पदार्थ होता है निर्गुंडी आदि, उसकी हम हवि देंगे। और इसी प्रकार जो कफ दोष बढ़ा है तो उसमें कटु तिक्त और कषाय रस वाले जो भी पदार्थ होंगे उसकी हम आहुति देंगे। और उसकी आहुति देंगे तो वही पदार्थ, जैसे मैंने घी का बताया कि 1 ग्राम घी को हम जब आहुति प्रदान करते हैं तो कई गुना बढ़ जाता है, 1884 गुना बढ़ जाता है, और वायुमंडल में घुल करके उस वायुमंडल को शुद्ध पवित्र सुगंधित आदि करने का कार्य करता है। ऐसे ही जो जड़ी बूटियां डालते हैं वह जड़ी बूटियां भी इसी प्रकार से कई गुना बढ़ करके, जैसे हमने नारियल की भी हम आहुति देते हैं तो नारियल का जो सूक्ष्मीकरण होता है वो उससे भी कई गुना अधिक हो जाता है। जैसे सामान्य रूप से साइंटिफिक रूप से जिस रूप में देखा जाता है उस रूप में हम देखें तो 41,000 गुना जो नारियल हम आहुति देते हैं तो वो 41,000 गुना बढ़ जाता है। तो ये एक साइंस है कि कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसकी डेंसिटी और भी कई चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के आधार पे उसको देखा जाता है। जैसे आज बॉयलर आदि भी हम यूज करते हैं स्टीम के माध्यम से, तो वो जो बॉयलर का अग्नि के माध्यम से पानी को उबाल करके उसका जो प्रेशरिंग और वो कितनी मात्रा में बढ़ेगा उसके लिए जो सारी व्यवस्थाएं होती है, तो उसके आधार पे इसको भी तय किया जाता है कि कोई भी पदार्थ जलता है तो उसकी जो घनत्व है, डेंसिटी है और भी कई चीज़ों को देखा जाता है और उसके आधार पे वो कितना बढ़ेगा वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसी आधार पर जो यह पदार्थ बढ़ता है वह पदार्थ हमारे लिए विशेष करके लाभकारी, कई गुना प्रभावी और कई सारे लाभ देने वाला होता है। अर्थात हम जिन घृत जड़ी बूटियां आदि की हम अग्नि में आहुति देते हैं वो अति सूक्ष्म अणु परमाणु के रूप में वह पदार्थ कन्वर्ट होकर के इस वायुमंडल के अंदर घुल जाता है, मिल जाता है, और यह वायुमंडल पोषक तत्वों से युक्त हो जाता है। और इसके वायुमंडल के अंदर जो वात पित्त या कफ दोष बढ़ा हुआ था उसका समन हो जाता है, और उसका जब समन हो जाता है और उस वायुमंडल में रह करके हम जब श्वास लेते हैं या उस आहार को हम ले रहे हैं तो वह आहार हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ को संतुलित
रखेगा। और हमारे शरीर में भी जब वात पित्त कफ तीनों दोष संतुलित रहें तो उसी के आधार पे हमें आरोग्य प्राप्त होगा। तो इस रूप में हम यदि देखें तो बहुत ही बड़ा सूक्ष्म एक साइंस है पूरा स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए, पूरे हमारे जीवन को संतुलित करने के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए, दीर्घजीवी जीवन के लिए और स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए। इसलिए यह जो नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे जो यह पदार्थों को सूक्ष्म करने की एक जो पद्धति प्रक्रिया कई सारी प्रकार की हैं अलग अलग, उसमें सबसे सरलतम, सहजतम, सस्ती और कई गुना ज़्यादा लाभ देने वाली कोई पद्धति है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए हमें इस यज्ञ को अपनाना चाहिए, अग्निहोत्र हवन को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आहार के रूप में भी देखें तो हमारा सबसे बड़ा कोई आहार होता है तो वह आहार होता है गैस फॉर्म में। हम सामान्य रूप से व्यक्ति सुबह से शाम तक कार्य में लगा रहता है और हम सामान्य रूप से उस व्यक्ति को पूछे कि आप इतना काम क्यों करते हैं तो कहता है कि पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए। उस व्यक्ति को पूछिए कि तुम्हें यदि भोजन नहीं मिलेगा तो तुम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हो, लेकिन वायु तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल के लिए कुछ कर ही नहीं। पहले तो पता ही नहीं कि वायुमंडल हमारे आहार का एक सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के द्वारा हमें अथाह वायु का समुद्र दिया गया है और उसको हम अंधाधुंध रूप से हम प्रयोग ले रहे हैं। और आज जिस रूप में हमने प्रदूषण को जन्म दिया है, चाहे वह वाहन व्यवस्था से हो, फैक्ट्री आदि से हो, या फिर इससे अतिरिक्त और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। और आज इतनी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन बढ़ चुका है कि आज पूरी विश्व के सबसे ज्वलंत और सबसे ज़्यादा चिंताजनक कोई बात है, ये समस्या है, तो वह वायु प्रदूषण बन चुका है। आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं प्रति वर्ष केवल वायु प्रदूषण के कारण। करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी या उनकी आयु कम हो रही, पेड़ पौधे पशु पक्षियां प्रजातियां विलुप्त हो रही है। आखिर हम किस विकास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं? जिस आहार के बिना हम 2 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकते, वह आहार के लिए हम दिन भर में करते क्या है? 24 घंटे में कुछ नहीं, उसको प्रदूषित करना। उसको प्रदूषित करने के अलावा आज हमारे पास कोई और काम ही नहीं बचा है। तो उस वायुमंडल को शुद्ध करना, उस वायुमंडल को पवित्र बनाना, उस वायुमंडल के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी चीज के माध्यम से या किसी पद्धति से हो सकता है या होता है, तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। आज मॉडर्न साइंस के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा आविष्कार हो चुके हैं, बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक में एक भी ऐसा पद्धति या टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो हो चुके वायु प्रदूषण को हम खत्म कर सकें। हम पार्टिकल कम कर सकते हैं, जो महीन कण होते हैं कुछ मात्रा, लेकिन जो उसके अंदर गैसें घुल गई है उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं? कैसे उसको न्यून कर सकते? उसके लिए कोई हमारे पास साधन ही नहीं है। उसके लिए यह यज्ञ अपने आप में एक विशेष भूमिका निभाता है, विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाला होता है, विशेष रूप से हमें हमारे जीवन में जीवनीय शक्ति का संचार करता है। इसलिए यह यज्ञ की महिमा है, अग्निहोत्र की महिमा है। तो आइए हम इस यज्ञ को अपनाएं, इस हवन को अपनाएं। बहुत छोटा सा अग्निहोत्र होता है, 2 आहुति हमारे उपनिषदों में बताई है, अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा सायंकाल को, और प्रातः काल में सूर्याय स्वाहा सोमाय स्वाहा करते हुए एक छोटे से पात्र में हवन कुंड में थोड़ी सी अग्नि जला करके उसमें थोड़ी सी मात्रा में हवी देते हैं, तब भी वह हमें सुबह का किया हुआ शाम तक हमें सुख प्रदान करता है, और शाम का हवन सुबह तक हमें आरोग्य और अनेकों लाभ प्रदान करता है। कम से कम नहीं तो हम इतना तो कर ही लें, लेकिन यदि विशेष कर सकते हैं
तो विशेष रूप से और भी अधिक हम आहुतियों को प्रदान करें। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें 16 आहुति की सरलतम, सहजतम और एक विशेष हमें पद्धति प्रदान की है अग्निहोत्र की, उन 16 आहुति को दे दी। वो भी नहीं आता है तो कम से कम हम गायत्री मंत्र तो आज भारतवर्ष में लगभग बहुत बड़ा जन समुदाय है जो जानता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और अंतिम में स्वाहा शब्द लगा करके अग्नि जला करके उसमें आहुति, गाय का शुद्ध घी, और आपके घर में चावल हो तो चावल से, काला तिल है तो उससे, गुग्गुल है तो उससे, तीनों है तो तीनों को मिला करके भी। इससे अतिरिक्त जो अलग अलग वन औषधियाँ हैं, ग्राम्य औषधियाँ हैं, जंगली औषधियाँ हैं, उन औषधियों की भी हम आहुति दे। जैसे आप पतंजलि स्टोर्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री के नाम से शुद्ध प्रामाणिक जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके भी उपलब्ध कराया है। उसको आप अपने घर पे ला सकते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा चावल मिला लिया, थोड़े से तिल मिला लिया, थोड़ा सा घृत मिला लिया, गुग्गुल मिला लिया, कुछ तो जड़ी बूटी और कुछ ये पदार्थों को सम्मिश्रित करके और उन पदार्थों की हम आहुति इसके अंदर प्रदान करें तो निश्चित रूप से हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होंगे। और वह जो लाभ हैं वह हम शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर के मानसिक शांति से लेकर के हम पर्यावरण को भी शुद्ध, पवित्र व संतुलित रख पाएंगे। तो इसके लिए हम विशेष रूप से इस छोटे से हवन अग्निहोत्र यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन में और इस जगत में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावनाएं और जो अच्छाइयाँ हैं उसको फैलाने का हम कार्य करें। तो यह जो यज्ञ है वह बहुत ही छोटा होता है। आप 2 आहुतियों से लेकर के जो आपकी इच्छा, जैसे मैंने गायत्री मंत्र का कहा, आपको कुछ नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र से 7 आहुति दीजिए, 21 आहुति दीजिए, 51 आहुति दीजिए, 108 आहुति दीजिए। जो आपको जितनी अनुकूलता हो, जितनी आप आहुति दे सकते हैं, आपकी शक्ति, सामर्थ्य, समय आदि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अवश्य इस यज्ञ को कीजिए और आप महसूस करेंगे अपने जीवन में इनके लाभों को। स्वास्थ्य से लेकर के मानसिक शांति से लेकर के अपने कर्माशय को उदय से लेकर के अनेकों प्रकार के हमें लाभ इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि यह यज्ञ केवल मात्र एक कर्मकांड की पद्धति नहीं है, यज्ञ एक संपूर्ण विज्ञान है। यज्ञ से एक ही लाभ नहीं अपितु अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार होता है। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के साथ साथ भौतिक जीवन में भी हमें उन्नति और समृद्धि देने वाला होता है। अर्थात अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि करने वाला होता है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसी प्रकार से यह जो यज्ञ है वह मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। अर्थात हमें उच्च चेतना से, दिव्य चेतना से, भागवत चेतना से हमें युक्त करता है और हमें एक दिव्य जीवन को प्रदान करता है, एक दिव्य जीवन की ओर हमें अग्रसर करता है। इसलिए हमारे सामान्य जीवन की जो घटनाएं होती है, सामान्य जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें जो समस्याएं, उसके समाधान से लेकर के जो अंतिम इस जीवन का चरम उत्कर्ष, जो विशेष लाभ हैं, वहाँ तक पहुँचाने का सबसे सरलतम, सहजतम और सबसे उत्तम कोई रास्ता या उत्तम कोई पद्धति, उत्तम कोई मार्ग कोई है तो वह है यज्ञ। इसलिए आज का वर्तमान की जो मांग है कि संपूर्ण संसार में वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, विभिन्न प्रजातियों का विलुप्त होने से लेकर के संपूर्ण मानसून में असंतुलन हो रहा है और इन सारी समस्याओं के साथ साथ आज मनुष्य के ऊपर भी बीमारियों के खौफ का डंका बज चुका है। हजारों लाखों करोड़ों लोग बीमारियों के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। इन सब समस्याओं से बचना है तो आज हमारे पास सीधा, सरल, सहज, सस्ता और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी कोई साधन हमारे पास है तो वह यज्ञ, वह हवन, अग्निहोत्र है। तो आइए ऐसे दिव्य विधा, भागवत विधा यज्ञ को अपनाएं और वर्तमान के धर्म को हम निभाएं। वर्तमान का यही हमारा धर्म है, यज्ञ ही हमारा धर्म है, क्योंकि यज्ञ को यदि हम करेंगे तो इन सब चीज़ों से हम बच पाएंगे और अपने जीवन में और इस प्रकृति में हम संतुलन कायम कर पाएंगे। तो आइए हम इस दिव्य यज्ञ, भागवत यज्ञ, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन इस जगत में दिव्यता का आधान करें। इसी के साथ आप सब लोगों को ओम शांति शांति शांति।